हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप दोस्तों। अभी जनवरी महीने के 13 तारीख से जो कुंभ मेला चल रहा है, उसके दौरान न जाने कितनी सारी नई नई बातें आपको सामने आए ऐसे दिखेगी। तो सबसे पहले आप बहुजनों से उम्मीद है, आप सब भाई बहनों और दोस्त सब ये सुन लीजिए कि कुंभ मेले में जाने के लिए लोग कितने उतावले हो रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्त, कि कुंभ मेले में जाना हमारे तुम्हारे जैसे आदमी का काम नहीं है, जिसका रोजी रोटी और काम धंधा पूरा फिक्स है, जो 1000 रुपये से ज़्यादा तनख्वाह दिन में कमा लेता है, जो 1000 रुपये से ज़्यादा दिन में रोजी कमा लेता है, उसका ये जाना मतलब वो पूरा जी भर के उसको देख सकता है। कुंभ मेले में वैसे भी कुछ अच्छा खासा बात जो साधु संतों ने कही है, वही बात आपको मिलेगी ऐसा नहीं है। कुंभ मेले में आपको हर चीज़ जैसे बुआ बाजी और वो सारी अफरा तफरी देखने को मिलेगी जो हमने सोची नहीं। अब देखिए, ट्रेन में जाते जाते कितने सारे लोगों की भीड़ भागदौड़ होती होगी, और ट्रेन में बैठने को तो क्या, खड़े रहने को भी जगह नहीं मिलती होगी। ऐसे हालात होंगे। अब सोचिए दोस्तों, किसी का अर्जेंट जाना है किसी दूसरे काम के लिए, तो ये बिना काम के ही लोग वहाँ भर्ती हो रहे हैं, बिना टिकट के जाना हो रहा है। मैं सुन रहा हूँ अभी कहाँ से कहाँ तक जाना है ये नहीं बात पता, लेकिन हो सकेगा तो प्रयागराज के लिए 1-2 गाड़ी है जो सरकार की तरफ से बिना टिकट के प्रवासियों को जाने दे रही है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कुंभ मेले में जाने के लिए जो भागदौड़ हो रही है, उससे जो ज़रूरी लोग हैं उनका भी जाना छूट सकता है या परेशान हो सकते हैं वो लोग। तो ऐसे हालात हो गए हैं दोस्तों कुंभ मेले की वजह से। और कुंभ मेला में जाने का मतलब आपको कुछ बहुजन लोगों का साहित्य मिलेगा ऐसा बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। साहित्य वहाँ क्या मिलेगा क्या नहीं, उसकी कुछ खबर नहीं है। जो लिखाई पढ़ाई जो अच्छे से अपने आगे के फ्यूचर के लिए कुछ अपने लिए विचारों का धन लाना चाहे, तो ऐसा आदमी के लिए वहाँ क्या व्यवस्था है, ये अभी तक किसी मीडिया वाले ने कहीं दिखाया भी नहीं है। मतलब वो बात भी नहीं है, सिर्फ जाना है और आपकी श्रद्धा के खातिर वहाँ कुछ माथा टेक के या नदी के संगम पे स्नान करके आना है। और आपको ऐसा करते हुए वहाँ जाके इतना ठंड में भी आज बहुत सारे लोग वहाँ जाने को भाग रहे हैं, इसीलिए कि उनको सिर्फ देखना है, जाना है और देखना है। लेकिन जो सही सोच समझ कर जाने वाले लोग हैं ना, उनके लिए काफ़ी ये गलत लग सकता है ऐसा प्रवास है। तो इसीलिए सोच समझ कर ही जाना चाहिए। अगर न जाए तो भी अच्छा ही है, क्योंकि किसी साधु संत महात्मा हमारे महापुरुषों ने कहीं नहीं लिखा है कि महाकुंभ में जाना है और ये बहुत बड़ा योग है और इससे आपके जीवन में तरक्की होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने कर्मों के हिसाब से अपने को मिलता है। आज अगर कमाएंगे तो कल हमारे लिए वही तनख्वाह बन के हमारे किस्मत में जुड़ेगा, है कि नहीं। तो ऐसी बात है, ये कुछ भी नहीं है कि बुआ बाबा के लोगों को देखना है और उनके सामने माथा टेकना है। हाँ, उनको आदर ज़रूर दीजिए। और ये नहीं कह रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको आदर सत्कार मत दीजिए, लेकिन उससे भी पहले हमारे इस ज़माने के पहले भी साधु संत हमारे हो के गए हैं, जो हमको घर में ही रह के हमको अध्यात्म की चीज़ें बहुत अच्छी तरह से सिखा के गए हैं। वो भी चीज़ें मायने रखती है। तो इस तरह से अभी
मैंने सुना है कि महाकुंभ मेले में भी अभी बहुजनों में जो कैटेगरीज है उसके जाति आधारित बुआ बाबा को ऐसे निशाना बनाया जा रहा है कि ये अमुक कास्ट का है, वो अमुक कास्ट का है, ये इस जाति का है, वो इस प्रवर्ग का है। तो उसके हिसाब से भी कोई ये अपने को ऊंच नीच समझना अभी भी वही भी होता ही है, ऐसी बातें नज़र आ रही है। और इसलिए चले ही जाए ऐसा मैं नहीं कहूँगा, महाकुंभ मेले में जाना ही ज़रूरी है ऐसा मैं कतई नहीं कहूँगा, क्योंकि जो ये श्रद्धा का मामला है और श्रद्धा अपने घर में भी रह के कर सकते हैं, ना कि कुंभ मेले में जाने की ज़रूरत है।